सर्वनाश के दशकों बाद ऑस्ट्रेलिया एक रेडियोधर्मी बंजर भूमि है और ग्रीन प्लेस ऑफ मेनी मदर्स ताजे पानी और कृषि वाले अंतिम शेष क्षेत्रों में से एक है। हमलावरों ने ग्रीन प्लेस की खोज की जबकि दो बच्चे फ्यूरियोसा और वाल्कीरी सेब तोड़ रहे थे। फ्यूरियोसा उनकी मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावरों ने उसे अपने नेता बाइकर गिरोह के डिमेंस के लिए पुरस्कार के रूप में पकड़ लिया। मैरी, फ्यूरियोसा की मां, होडे के शिविर तक उनका पीछा करती है और हमलावरों में से एक को छोड़कर सभी को मार देती है, जो फ्यूरियोसा को डिमेंस में लाता है। इससे पहले कि वह ग्रीन प्लेस का स्थान बता सके, फ्यूरियोसा ने अंतिम हमलावर को मार डाला। मैरी शिविर में घुस जाती है और फ्यूरियोसा को बचा लेती है, लेकिन डिमेंस उन्हें पकड़ लेता है। मां फ्यूरियोसा को भागने के लिए समय देने के लिए वहीं रुकती है और उसे याद रखने के लिए एक सेब का बीज देती है, लेकिन फ्यूरियोसा मैरी को छोड़ने से इनकार कर देती है। डिमेंस फ्यूरियोसा को उसकी मां को क्रूज पर चढ़ते देखने के लिए मजबूर करता है। अपने परिवार की मृत्यु से आहत होकर डिमेंस एक अनिच्छुक फ्यूरियोसा को अपनी बेटी के रूप में गोद लेता है, यह आशा करते हुए कि वह उसे ग्रीन प्लेस में ले जाएगी। कुछ समय बाद डिमेंस ने गढ़ को घेर लिया, जो ताजे पानी और कृषि के साथ एक और बस्ती थी। हालांकि होडे को वॉर बॉयज सिटाडल सरदार इमोर्टन, जो कि कट्टर सेना द्वारा खदेड़ दिया गया है। डिमेंस ने गेस्टाउन पर कब्जा करने के लिए ट्रोजन हॉर्स रणनीति का उपयोग करते हुए अपना रास्ता बदल लिया, एक तेल रिफाइनरी जो सिटाडेल को गैसोलीन की आपूर्ति करती है। शांति वार्ता में जो गेस्टाउन पर डिमेंस के अधिकार को पहचानता है और होडे के चिकित्सक और फ्यूरियोसा के बदले में भोजन और पानी की आपूर्ति बढ़ाता है, जिसने अपने घर का रास्ता खोजने के लिए अपने बाएं हाथ पर ग्रीन प्लेस के लिए एक स्टार चार्ट का टैटू बनवाया है। बाद में जो फ्यूरियोसा को उसकी पत्नियों के साथ एक तिजोरी के अंदर कैद कर देता है। जो के बेटे रिक्स द्वारा उसके प्रति आकर्षण दिखाने के बाद फ्यूरियोसा भागने की योजना तैयार करता है। एक रात रिक्स ने फ्यूरियोसा को बलात्कार करने के लिए जो कि तिजोरी से बाहर निकाला, लेकिन वह अपने बालों से बने विग का उपयोग करके उसकी पकड़ से फिसल गई और गायब हो गई। एक मूक किशोर लड़के के वेश में फ्यूरियोसा एक दशक से अधिक समय से जो कि आदमियों की श्रेणी में आने का काम कर रही है। वह वॉर रिग बनाने में मदद करती है, जो एक भारी हथियारों से लैस आपूर्ति टैंकर है जो अराजक बंजर भूमि में हमलावरों के हमलों का सामना कर सकता है। जब जो अपने शीर्ष ड्राइवर प्रेटोरियन जैक को सप्लाई रन पर भेजता है तो वह रिग पर छिपकर भागने की योजना बनाती है। डिमेंस की बेरहमी से निराश होकर उसका लेफ्टिनेंट द ऑक्टोबॉस दुष्ट हो जाता है और रिग पर हवाई हमला करता है। उसके मोटिफायर ने रिग के पूरे दल को मार डाला और फ्यूरियोसा की छिपी हुई मोटरसाइकिल को नष्ट कर दिया, लेकिन फ्यूरियोसा और जैक ने मिलकर उन्हें हरा दिया। फ्यूरियोसा रिग को लूटकर घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक आसानी से उसे विफल कर देता है। हालांकि वह उसकी क्षमता को पहचानता है और उसे भागने के लिए प्रशिक्षित करने की पेशकश करता है यदि वह उसे अपने दल के पुनर्निर्माण में मदद करती है। फ्यूरियोसा जैक का सेकंड इन कमांड बन जाती है और उसे प्रेटोरियन में पदोन्नत किया जाता है। वह और जैक बंध जाते हैं और एक साथ भागने का संकल्प लेते हैं। उन्हें एक अवसर दिखाई देता है जब जो गेस्टाउन पर हमला करने का फैसला करता है, जिसे डिमेंस ने लगभग बर्बाद करने के लिए कुप्रबंधन किया है। जो फ्यूरियोसा और जैक को एक संबद्ध खनन सुविधा बुलेट फॉर्म से हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने का आदेश देता है। हालांकि उनके पहुंचने पर डिमेंस उन पर घात लगाकर हमला करता है। फ्यूरियोसा और जैक बमुश्किल बच निकले और फ्यूरियोसा का बायां हाथ घायल हो गया। डिमेंस उनका पीछा करता है और जैक को यातना देकर मार डालता है। फ्यूरियोसा अपने घायल हाथ को काटकर अपने तारे के नक्शे का त्याग करके अपनी जंजीरों से बच निकलती है। एक अकेला आदमी दूर से देखता है जब फ्यूरियोसा गढ़ में वापस संघर्ष करती है, जहां वह और जो कि सहयोगी द पीपल ईटर डिमेंस द्वारा नियोजित जाल से बचने के लिए एक रणनीति बनाती है। इसके बजाय डिमेंस को सिटाडेल में एक जाल में फंसाया जाता है और वॉर बॉयज 40 दिनों के युद्ध में होडे को कुचल देते हैं। अपने घर का रास्ता भूल जाने के बाद फ्यूरियोसा ने फिर से अपना सिर मुंडवाया, अपनी बाह को एक यांत्रिक कृत्रिम अंग से बदल लिया और भाग रहे डिमेंस का पीछा किया। लंबे समय तक पीछा करने के बाद फ्यूरियोसा ने रेगिस्तान में डिमेंस को अपने वश में कर लिया। फिल्म का वर्णनकर्ता द हिस्ट्री मैन डिमेंस की मृत्यु के कई वृत्तांतों को नोट करता है, इससे पहले कि वह वास्तविक वृत्तांत होने का दावा करता है। फ्यूरियोसा डिमेंस को गढ़ में कैद कर देती है,
और अपनी मां के दिए हुए सेब का पेड़ उगाने के लिए उसके जीवित शरीर को उर्वरक के रूप में उपयोग करती है, जो फ्यूरियोसा को इम्पीरेटर के रूप में पदोन्नत करता है और उसे एक नए युद्ध रीग की कमान देता है। वह जो कि 5 ब्रीडर पत्नियों से उस तिजोरी में मिलती है जहां जो ने एक बार उसे बंदी बनाकर रखा था। एक और आपूर्ति शुरू होने से एक रात पहले 5 वाइव्स फ्यूरियोसा के रिग में छिप जाती हैं। और इस तरह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।